हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस की जो क्लास है वो हमारी क्लास 4th नंबर की क्लास है और आज मैं इसको कंप्लीट करवा देता हूँ और फिर भी हमारी आगे की भी क्लासें रहेंगी। ये 5th नंबर की क्लास भी पढ़ाना, कुछ मिसलेनियस सवाल है उनको भी कंप्लीट करवाना है और आज डिसऑनेस्ट सेलर से कुछ सवाल हैं उनको आप समझिए अच्छी तरीके से। ठीक है, देखो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करते जाइए। ठीक है, और सिर्फ हमें रेशो पर काम कराना है, रेशो पर ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखो क्या कह रहा है पहला सवाल। 33 मीटर कपड़ा बेचकर, भाई 33 मीटर कपड़ा बेचा तो बेचने को क्या बोलते हैं हम? सेलिंग प्राइस। उसको क्या लिखते हैं हम? एसपी। एसपी मेरा कितना है? 33। ठीक है, 33 बेचकर 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता भाई, तो सीपी के बराबर लाभ हुआ 11 मीटर का। ठीक है, देखो अब चलते हैं हम, तो हमें क्या है, लाभ कराना है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या होता है मेरा? एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट, यही तो होता है। ठीक है, एसपी क्या है मेरा? 33, 33 एसपी माइनस, तो सीपी भी मेरा 33 ही होगा। लेकिन वो कह रहा है कि मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है वो किसके बराबर है? वो सीपी के बराबर है, 11 का, 11 सीपी। ठीक है भाई, तो देखो 33 एसपी और हम उधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा जुड़ के। अभी कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दीजिए। 11 से गया 3 एसपी, ये गया 4 सीपी, तो बराबर का साइन है सीपी बटे एसपी अपॉन सीपी। क्या आ जाएगा? एसपी हो जाएगा मेरा 4 और सीपी हो जाएगा मेरा 3। तो देखो 3 रुपये की चीज़ को 4 रुपये में बेचा तो कितने का फ़ायदा हुआ? एक का फ़ायदा हुआ। हम प्रॉफिट और लॉस कितने पर, किस पर निकालते हैं? हम सीपी पर निकालते। तो सीपी मेरा कितना है? 3 और डिवाइडेड इंटू 100 का, सॉरी डिवाइड नहीं, इंटू 100 का। तो 1/3 की फ्रैक्शन क्या होती है? इसका भाग देंगे तो ये बन के क्या आ जाएगा भाई? ये बन के आ जाएगा हमारा 100/3। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 33 सही 1/3 प्रतिशत। क्या हुआ? 3 रुपये की चीज़ को उसने 4 रुपये में बेचा, मान के चलो, तो उसे प्रॉफिट हुआ होगा। प्रॉफिट 33 सही 1/3 प्रतिशत का उसे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के एसपी के बराबर लाभ होता है। भाई अब की बार उसने एसपी के बराबर लाभ करवा दिया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो एसपी होगा वो क्या होगा? एसपी जो मेरा होगा वो 11 होगा। तो फिर से प्रॉफिट कराना है, तो एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट। एसपी कितना है? 33 है। 33 सीपी, प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट मेरा एसपी के बराबर है, 11 एसपी। ठीक है भाई, ठीक है। तो देखिए ये देखो, हम चाहे इधर उधर इसको उधर ले जाएं, चाहे इधर इसको कर लें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि तब भी वो माइनस होगा। ठीक है, इसको ले लेते हैं इधर। तो देखो क्या हो गया? 22 एसपी, ये कितना हो जाएगा भाई? 33 सीपी, कैंसिल आउट एसपी, ये भी 3 सीपी, ये बदल गया एसपी अपॉन सीपी। एसपी कितना है? 3, चेंज हो जाएगा।
सीपी कितना है 2, कितने का फ़ायदा हुआ 1 का, कितने पर 2 पे, तो 100 पे कितना होगा भाई 50%, 50% का उसको क्या हुआ प्रॉफिट। ये अपना जो है अपना 50% का उसको प्रॉफिट हुआ, अपना आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से धीरे धीरे बातों को समझते रहिए और पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल, एक व्यक्ति 720 रुपये में 20 दर्जन अंडे खरीदता है। देखो 720 रुपये में कितने अंडे खरीदे 20 दर्जन, मतलब 20 इंटू दर्जन कितना 12 का 1 दर्जन होता है, तो 12 अंडे एग्स, एक सॉरी हाँ 20 ही है, 20 दर्जन अंडे खरीदे, तो 1 एग की कीमत कितनी होगी, एक एग की कीमत कितनी हो जाएगी मेरी, हो जाएगी 720, 20 इंटू 12 कैंसिल आउट, ये किया तो कितना आ गया 36, 12 से काटा 12 × 36, तो 1 CP एक एग की कीमत 1 एग्स, एक एग की कीमत कितनी आ गई 3 रुपये। ठीक है, वो कह रहा है कि यदि वह 20% के लाभ पर कमाना चाहता है तो प्रति अंडे की कीमत क्या होगी। एक अंडे की कीमत बताना, उसे 20% का लाभ चाहिए, तो लो साहब एक अंडे की कीमत अभी कितनी है 3, और 20% का लाभ कमाना, 3 पर 20% का लाभ कर लो 5। ठीक है, इसका इसमें भाग दो, 5 का 30, तो मेरा कितना निकलेगा 0.6 निकलेगा, और 0.6 निकलेगा तो एक अंडे की कीमत क्या हो जाएगी बढ़ के भाई 20% का प्रॉफिट चाहिए, 20% का प्रॉफिट, 3 का 20% कितना निकला 0.6, तो अब एक अंडे की कीमत कितनी हो गई 3.6, एक अंडे की कीमत कितनी हो गई 3.6, यही अपना आंसर है, और इस चीज़ को आप नोट कीजिए। ठीक है, बड़े ही आसान से ही सवाल हैं, कुछ नहीं है इनमें, बहुत सिंपल सा सब कुछ है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता 14 रुपये में 5 नींबू खरीदता है। एक विक्रेता कितने नींबू 5 नींबू, 5 नींबू खरीदे, 5 लेमन, 5 लेमन कितने के 14 रुपये के, तो एक लेमन की कीमत कितनी आ गई 1 लेमन की कीमत आ गई 14/5। अच्छा कैंसिल कर लो, 5 दूनी 10 और 8 पहिए 40। ठीक है, तो 1 लेमन कितने का पड़ गया 2.8 रुपये का। ठीक है, एक लेमन की कीमत कितनी आ गई हमारी 2.8, वो कह रहा है 40% का, जिससे उसे 40% का लाभ होता है, तो एक दर्जन कितने रुपए में खरीदा था। अच्छा 40% का लाभ कमाना है, 40% का मतलब 100 से 140 कैंसिल आउट कर लो, कितना हुआ, ये हो गया अपना 5 से 7, मैंने 20 से काटा, 20 पहिए 100, 20 का 7 140। ठीक है, तो कह रहा है ये क्या है 2.8 रुपये में बेचता है, 2.8 रुपये में की दर से बेचा, तो ये मेरा एसपी होगा भाई, ये मेरा एसपी तो है, इतने में वो बेचता है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, ये देखो सीपी है, ये मेरा एसपी है,
तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी 2.8 और 1 यूनिट बराबर कितना 2.8/7। यहाँ से देखो 0 को कैंसिल करो, ये काटा, ये 7 चौक 28 और 7 धाम 70 और गया तो कितना आ गया अपना 2.2/5। ये मेरी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2/5। ये मेरा क्या बाहर निकल के आ गया, ये मेरा 1 लेमन का एसपी आ गया बाहर। ठीक है, इतने का उसको प्रॉफिट हुआ। तो मुझे सीपी चेक कर लीजिए आप। सीपी देखो कितने के खरीद के लाया था, इंटू 2/5, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 2/5, 5 से काटा तो क्या निकल के आ गया अपना निकल के आ गया। देखो ये एक नींबू की कीमत आ गई कितने की 2 रुपये। एक नींबू की कीमत कितनी आ गई 1 नींबू 1 लेमन कितने का आ गया 2 रुपये का। एक लेमन 2 रुपये का है तो उसको कितनी चाहिए वही 1 दर्जन। तो 12 लेमन कितने के होंगे, 12 का गुणा यहाँ कर दो और 12 का ही यहाँ कर दो तो कितने का हो गया 12 के बराबर 24। तो 12 नींबू से कितने बेचने होंगे 24 रुपये बेचने होंगे। देखना ज़रा कैमरे में पड़ रहा है क्या, ये सही आ रहा है फ्रेम में। ठीक है, तो 12 नींबू कितने के हो गए 24 के बराबर हो गए। ठीक है, 12 नींबू से कितने में खरीद के लाया था, वो 24 रुपये में लाया था खरीद के। यही अपना आंसर है। 1 यूनिट की वैल्यू के बराबर निकाल लो जो मेरा एसपी है, और एसपी यहाँ पर 7 यूनिट है, 7 यूनिट के बराबर 2.8। तो 1 यूनिट बराबर 2.8/7। पॉइंट को हटाया, 0 बढ़ाया, 28/70 कैंसिल आउट किया तो 2/5। 2/5 का इंटू मैंने यहाँ पे किया सीपी में, तो मेरा सीपी बाहर निकल आया कितना 5 यूनिट की वैल्यू 2/5। 5 से 5 कैंसिल आउट किया। ठीक है, तो 1 लेमन की कीमत कितनी आ गई 2 रुपये, उसको चाहिए 12, तो 12 लेमन की कीमत कितनी आ गई 24 रुपये। सिंपल और इजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 60 रुपये में 12 संतरे खरीदने पर, देखो 60 रुपये में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है। ठीक है भाई, 25% की हानि होती है। 100 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए कि उसे 25% का प्रॉफिट हो। देखो रेट पर ही काम कर लिया करो तो बेटर है। देखो 25% की हानि होती है भाई। 25% की हानि का मतलब क्या होता है, देखो 25% की लॉस 100 पर, तो 1/4, 4 पे 1 की हानि हुई तो चीज़ कितने की लाया होगा, बेचा होगा उसने, ये उसको लॉस हुआ 1 का, तो 4 से 3, ये क्या है मेरा सीपी और ये क्या है मेरा एसपी। ठीक है, और कह रहा है मैं 60 संतरे बेचता हूँ, तो 3 यूनिट बराबर कितना 60 रुपये में, सॉरी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 20, और 20 का इंटू कर दो 4 में, तो मेरा कितना निकल के बाहर आएगा 80। इसका मतलब उसने ये हुआ कि 80 रुपये की संतरे, देखो चलो इसको यहाँ पे कर देते हैं 1/4। देखो 12 संतरे लेकर आया था 80 रुपये में, और 12 ही संतरे उसने कितने बेचे 60 रुपये में, तो उसको लॉस कितने का हो गया भाई, 12 ही संतरे लाया था 80 में, और 12 ही संतरे बेचे उसने 60 रुपये की, तो लॉस कितना हो गया, उसे 25% का लॉस हो गया। अब कह रहा है कि उसे प्रॉफिट चाहिए 25% का, तो ये इसका सीपी है, सीपी कितना है 80। तो भाई अगर मैं इसको देखो, अगर मैं इस पर प्रॉफिट निकालूंगा, प्रॉफिट निकाला मैंने कितने का 25% का,
और 25% का प्रॉफिट निकालूंगा 80 पर, तो कितना आएगा 25 अट्ठे 202 20 20। यहाँ निकाल लो, देखो 80 इंटू 20 अपॉन 25 चौक 100 और 4 से काटा तो 4 दूनी 8। ये तो कितने का फ़ायदा होगा 20 का। तो कितने रुपए हो गए 80 की जगह, मतलब वो 100 रुपये हो गए। कहो हाँ 100 रुपये हो गए। तो 100 रुपये में कितने संतरे बेचेगा वो 12 संतरे। अगर उसने 100 रुपये में और 100 रुपये में उसने 12 संतरे बेच दिए तो उसे 25% का, उसे 25% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। सिंपल और इजी, ठीक है, बड़ा ही आसान है। सिर्फ और सिर्फ हम नो फॉर्मूला नो यूज, हम कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे विदाउट एडवांस को छोड़कर। सिर्फ एडवांस में तो फॉर्मूले चलने ही चलने हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हुआ हमारा, और मेंसुरेशन हुआ, अलजेब्रा हुआ हमारा, उसमें कोऑर्डिनेट वगैरह हमारा जो भी है, तो उसमें थोड़े बहुत फॉर्मूले का यूज होगा, वहाँ पर हमें चीज़ों को समझना है और यहाँ पर रेशियो पर काम करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ अब डिसऑनेस्ट सेलर के सवाल हैं वो कर लीजिए। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपना लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लागत मूल्य मतलब सीपी पर बेचने का दावा करता है कि भाई मैं जितने में लेकर आया मैं उतने में ही बेच रहा हूँ, ठीक है, कि मैं जितने में लेकर आया हूँ मैं उतने में ही बेच रहा हूँ, लेकिन 1 किलोग्राम वजन के बदले में वह कितना यूज कर रहा है 875 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है। देखो तो 875 वजन का उसने इस्तेमाल किया, लेकिन कह रहा है कि मैं दे कितना रहा हूँ, मैं 1000 ग्राम दे रहा हूँ। समझ रहे हो ना, तो चालाकी कर दी उसने यहाँ पर, ठीक है। वो अपनी तरफ से कितना दे रहा है 875 और ग्राहक को बेवकूफ़ बनाकर कह रहा है कि मैं 1000 ग्राम दे रहा हूँ। तो कितने का लॉस हो गया, उसे कितने का फ़ायदा हुआ, ग्राहक को तो लॉस होगा ही होगा। 125 का कितने पर 875 पर, तो 100 पे कितना होगा भाई, देखो 25 पे ये काटा, ठीक है, और 25 से इसको कैंसिल आउट कर लो, 25 × 75, ठीक है, और ये कितना कट गया 25 × 75 5, ये बचा अपना 5 5 5 10 10 125, ये कटा, ठीक है। 25 पे ये 125, 25 से मैंने ये काटा तो 5 से काटा तो कितनी बार गया 7 बार, और 7 से 100 को डिवाइड किया तो कितना आ गया 7 एकम 7 और 7 चौक 28, 2/7% का उसको क्या हुआ उसे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। यही अपना आंसर है, नोट कीजिए, ठीक है। दावा करता है, देखो 875 ग्राम का वजन का यूज कर रहा है और ग्राहक से कह रहा है कि मैं 1000 वजन का यूज कर रहा हूँ, तो उसको कितने का फ़ायदा हुआ 125 ग्राम का वो लॉस कर रहा होगा कहीं ना कहीं ग्राहक के साथ में। किस पर 875, क्योंकि 875 ही मेरा सीपी है। परसेंटेज निकालना है तो मैंने 100 से इसका इंटू कर दिया तो निकाल लिया आराम से, 14 सही 2/7% उसका प्रॉफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति चावल को 20% अधिक में बेचता है, ठीक है। देखो इसमें सक्सेसिव कंसेप्ट काम कर जाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति चावल को 20% अधिक में बेचता है, भाई 20% अधिक में बेचता है, यहाँ समझो थोड़ा सा, देखो 20% अधिक में बेच रहा है, 20% वो प्लस कर रहा है। अगर 20% अधिक में बेच रहा है तो 100 से कितना होगा 120 होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अगर 20 पे 100 20 का 120, 5 से कितना 6, ठीक है। वो कह रहा है 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वजन का ही यूज करता है, देता है। कह रहा है कि 1000 ग्राम की जगह वो देता कितना है 900 ग्राम, ठीक।
तो इसका देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये CP है और ये SP है, क्रॉस किया तो कितना आ गया 900 इंटू 5, ये कितना आ गया, इसका इंटू इसमें किया तो 6 इंटू 1000, जीरो से दोनों जीरो, एक जीरो कैंसिल आउट, सॉरी, ठीक है, ये कैंसिल आउट किया 1000, जीरो से जीरो कैंसिल आउट किया 10, ये किया तो फिर हमने 5, ये 2, ठीक है। तो देखो ये कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया मेरा, ये हो गया मेरा, सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये कितना हो गया मेरा 3 यूनिट से कितना हो गया 2 इंटू 2 4, कितने का फ़ायदा हुआ उसे, 1 का, किस पर, CP पर, 3 पर, तो 100 पे क्या होगा, उसको हो गया 1/3 की फ्रैक्शन होती है, वही 3 का इसमें भाग दोगे तो कितना निकलेगा 33, सही, 1/3 परसेंटेज, यही उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ इतने का। तो सक्सेसिव कंसेप्ट लगा लो बस, और हाल की हाल हमारा हो जाएगा। ये परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लिया पहले उसका, फिर 1000 ग्राम की जगह वो 900 का यूज करवाया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इसका इंटू इससे यहाँ किया, 1000 का 6 में किया, 6 का इंटू 1000 में किया, ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट किया, ठीक है, 5 से इसको कैंसिल आउट किया, कट गया, 5 से इसको किया तो ये कितना हो गया अपना, और फिर 3 से इसको किया, 3 से इसको किया, 2, ये 4, 3 और 4, 1/3, 1/3 मेरा क्या होता है 33, सही, 1/3% होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति चावल को 10% के लाभ पर बेचता है तथा तौलते समय 20% कम वजन तौलता है, चावल का प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, ठीक है भाई। फिर से हम सक्सेसिव पर ही काम करेंगे, आसान पड़ता है ये बहुत। देखो क्या कह रहा है कि भाई मैं यूज कर रहा हूँ कितने का, 20% का यूज कर रहा है। देखो पहले वाले सवाल को अगर मैं बेसिक से करना चाहता हूँ, अगर आप बेसिक से करना चाहते हैं तो बेसिक भी बहुत अच्छा है, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। बेसिक से करना चाहते हो तो बेसिक से कर लीजिए। देखो एक व्यक्ति कितना चावल लेता भाई, एक व्यक्ति चावल को 20% अधिक में बेचता है, 100 से उसने कितने में बेचा, 120 में बेचा, अधिक में बेचा, कह रहा है 1000 ग्राम के स्थान वो लाया कितना, 1000 ग्राम लाया, और दे कितना रहा है 900 ग्राम, 100 यूनिट के बराबर कितना है मेरा 1000 ग्राम, 100 के बराबर 1000 ग्राम, ठीक है। तो 90 के बराबर कितना होगा 900, फ़ायदा कितने का हो गया उसको, फ़ायदा कितने का हो गया 130 का, 90 पर, तो 100 पे कितना होगा, तो 100 पर कितना होगा भाई, देखो कह रहा है मैं इतना यूज करवा रहा हूँ, इतना यूनिट, ठीक है। तो 100 यूनिट, 1000 यूनिट की वैल्यू 90, तो 900 यूनिट की वैल्यू कितनी 90, 1000 यूनिट की वैल्यू 100, तो 900 यूनिट की वैल्यू 90, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, ठीक है। ये किया तो कितना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1300, ये 9 से किया तो CP और ये SP क्या कह रहा है, देखते हैं सवाल को दोबारा से। एक व्यक्ति चावल को 20% अधिक में बेचता है तथा 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वजन का यूज करता है, 100 यूनिट बराबर लाया कितना 100, और 100 की यूनिट 100, 1000, तो 90 का कितना 900, ठीक है भाई। CP कितना है उसका 90,
सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ हुई है कुछ, यही गड़बड़ हुई है। 120 की जगह अब हो जाएगा आराम से। कैंसिल आउट करो, 30 से किया तो 3 बार, और 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा इस पे, यहाँ पर ये हो गया अपना 33 सही 1/3%। यहाँ पर जो 90 से 120 था, हमने 130 रख लिया था, जबकि 30 ही था। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो है इसका बेसिक, लेकिन संक्षेप से करो तो वो आसान पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति चावल को 10% के लाभ पर बेचता है, 10% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, 10% का लाभ कितना है भाई मेरा, 10% का लाभ है मेरा 10 से 11। कह रहा है कि 20% का वजन कम तौलता है, 20% वजन कम तौलता है, मतलब 20% कितना होता है मेरा, 20% कम 100 से कितना 80। ठीक है, 100 से 80, और 100 से 80 को काटोगे तो कितना आएगा, 5 से 4। ठीक है, तो 5 से 4 क्रॉस कर दीजिए, कितना आ गया 40, ये कितना आ गया 55। ठीक है, और कैंसिल आउट कर लो, कितनी बार गया ये गया 5 बार, 1 ठीक है, तो कितने का फ़ायदा हुआ है उसको, देखो 5 अट्ठे 40 और 5 से किया तो 11 बार, कितने का फ़ायदा हो गया उसको हो गया कितने का, 3 का, तो 3/8 इंटू 100। ठीक है, इसको हम और लिख सकते हैं 300/8। ठीक है, 300/8। ठीक है, इसको आराम से कर सकते हैं आप। देखिए 8 का डबल भाग दीजिए, कितनी बार गया, ये गया 8 3 24, 3 बार 8 3 24 गया, और फिर कितना बचा 6 बचा, कितना हो गया 8 7 56, 37, और फिर कितना गया 56 एंड 4/8, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 37, कैंसिल आउट करो 1/2, 37 सही 1/2% का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत आ गया, इसका प्रॉफिट परसेंटेज आ गया, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया उसका, 37 सही 1/2% उसका प्रॉफिट आ गया। कुछ नहीं किया, मैंने इतना किया कि व्यक्ति चावल को 10% के लाभ पर बेचा, 10% का लाभ 10 से 11 होता है। ठीक है, वो कितने वजन का यूज कम कर रहा है, 20% कम वजन का यूज कर रहा है, कम 20% की फ्रैक्शन होती है मेरी 1/5, और 5 में से 1 गया तो 5 से 4 क्रॉस किया 40, ये आ गया 55, इसको कैंसिल आउट किया, इसको कैंसिल आउट किया, तो ये कितने का डिफरेंस आया, 3 का, किस पर, सीपी पर, सीपी तो मेरा 8 है, तो 8 पे इंटू 100 किया तो मेरा कितना गया 37 सही 1/2% प्रॉफिट। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति चावल को 10% हानि पर बेचता है। अच्छा, एक व्यक्ति चावल को 10% की हानि पर बेचता है। 10% की हानि कितनी होती है, 10 से 9 पर बेचा उसने। 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वजन का यूज करता है। भाई 1 किलोग्राम के वजन के स्थान पर कितने का यूज किया, 900 ग्राम का वजन का यूज किया। तो देखो मैं 1000 की जगह 10 की जगह 9 लिख दूं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, आप 1000 लिख लो, नीचे आके लास्ट में कैंसिल आउट हो गई, क्रॉस किया 9 का किया 90, और इधर भी 90, तो 90 रुपये की चीज़ को उसने 90 में ही बेचा, तो क्या हो गया इसका आंसर, इसका आंसर हो गया कि नो लॉस नो प्रॉफिट। ठीक है, नो लॉस नो प्रॉफिट, नो लॉस नो प्रॉफिट, क्योंकि 90 की चीज़ को उसने 90 में ही बेचा, तो भाई उसको ना तो लाभ हुआ और ना ही उसको हानि हुई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% लाभ पर बेचता है। ठीक है भाई, देखो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है,
एडवांस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिए, ठीक है। देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तु को x% के लाभ पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार x% के लाभ पर, ठीक है। मान लो कि सीपी मेरा 100 है और भाई x% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 + x होगा, क्योंकि x जुड़ गया उसमें, ठीक है। x% पर लाभ पर बेचता है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है वो, परंतु वह 20% का लाभ, परंतु वह 20% का वजन कम तौलता है। वही 20% की फ्रैक्शन, कम तौलने की फ्रैक्शन, 20% 20% अपन 100, 1/5, 5 में 1 को कम किया तो वस्तु कितनी की, 5 से 4, ठीक है। क्रॉस कर दीजिए, 400, ये कितना हो जाएगा, 500, 500 + 5x, ठीक है। कह रहा है कि, फिर कह रहा है कि और 37 सही 1/2% लाभ कमाता भी है। तो 37 सही 1/2, 37 सही 1/2 की फ्रैक्शन अभी बता के गया कि 3/8 होती है। 37 सही 1/2 बराबर 37 दूनी 74 और 1 75/2 × 100, 25 × 75, 25 × 100 और 4 दूनी 8, तो 3/8, ठीक है। ये क्या है उसका सीपी और ये क्या है उसका प्रॉफिट। तो 8 सीपी प्लस प्रॉफिट क्या होता है, एसपी। अगर इन दोनों को मैं प्लस कर दूं तो क्या आएगा, एसपी मिलके। तो 8 तो मेरा क्या है, सीपी है, और जुड़ गया 11, 3 जुड़ गया तो क्या बन गया, एसपी बन गया वो, ठीक है। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 400। 8 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 8 पे 40 से 50 बार गया, तो 8 यूनिट की वैल्यू 400 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 50, और 50 का इंटू आप यहाँ कर दीजिए तो मेरा कितना आ जाएगा, वो इसके बराबर होगा भाई, 0551, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये घट गया तो कितना आ गया, 5x = 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई उसकी 10। यही अपना आंसर है, ठीक है। उसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, आई होप यू कि आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत तरीके से कराया है, इन चीज़ों को आप धीरे धीरे समझते जाइए और चीज़ों को पकड़ते जाइए, ठीक है। सारा की सारा रेशो पर है। नेक्स्ट वीडियो हमारी जो भी होगी अगली वीडियो वो बन के भी तैयार, अभी हम अपलोड कर देंगे उसको। आप लोग देखिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नोबल स्टडी जो हमारा चैनल है, मैं आपको टोटल पढ़ाऊंगा पूरा की पूरा, एक भी कंटेंट छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सारा लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके, परसेंटेज की वीडियो हो गई, उसको भी देखिए और हमारा इसके बाद जो भी चालू होगा उसको भी देखिए।